हेलो हेलो। अब आ रही है आवाज दोस्तों? एक बार देख लीजिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग सभी को। आशीष जी, दोनों जगह चलेगी क्लासेस? हाउ टू स्टे हैप्पी? हाउ टू स्टे हैप्पी मतलब भाई कैसे बताएं आप इसको? हर किसी का अलग अलग रहता है।
जब भी कुछ पूछती आप बताती नहीं हो सर। वाह, कैसे कर दे रही हो रश्मि जी। ऐसा क्या पूछती है भाई, दिख ही नहीं रहा है। सर मेंस में अर्थमेटिक डीप पढ़ना जरूरी है क्या? बहुत लोग कहते हैं क्वांटम कैट से करने को, मेरा मन नहीं करता। अरे रश्मि जी, किसने बोला मेंस में क्वांट के लिए अर्थमेटिक? मैं तो कभी नहीं पढ़ के गया, मैं तो सिर्फ डीआई बना के आता हूँ वहाँ पर, और मेरे बहुत अच्छे नंबर आते हैं। अर्थमेटिक पढ़ के जाते हैं उन लोग से ज़्यादा नंबर आते हैं मेरे। डिपेंड करता है ना आपने जो पढ़ा है वो कितना अच्छे से पढ़ा है। अर्थमेटिक के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, बस। विदाउट प्लस वाले कॉल पे बात नहीं कर सकते? नहीं, वहाँ ऐसी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ सिर्फ उन्हीं के लिए फैसिलिटी है। और प्लस से भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है आइकॉनिक वालों को। मान के चलो किसी ने अगर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लिया है जो कि प्राइस 1200 रुपये ज़्यादा है उसका, तो अगर किसी ने आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लिया है और अगर वो कॉल कर रहा है, उसने रेज हैंड किया है, तो मैं प्लस वाले को चांस नहीं दे सकता। मजबूरी है मेरी कि मेरे को पहले उसी को चांस देना पड़ेगा। जब तक वो आइकॉनिक वाले से बात नहीं हो जाएगी तब तक मैं किसी भी प्लस वाले को कॉल नहीं, मतलब वो कर सकता, इनवाइट नहीं कर सकता। आप मेरी जगह होते तो क्या आप आइकॉनिक लेते? मैं नहीं लेता। देखो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि टीचर मेरे से बात कर रहा है कि नहीं, मेरे डाउट पर्सनली वो सॉल्व करना है कि नहीं। मेरे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट ये होता है कि मुझे चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, और मैं सारी क्लास देख रहा हूँ कि नहीं, बस खत्म। अगर मैं सारी क्लास देख रहा हूँ, और खासकर मेरी क्लास अगर आप सारी देख रहे हो, तो आपको बात करके अपना डाउट पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारी चीज़ें हर क्लास में बताते रहता हूँ, बस फ़र्क ये पड़ता है कौन पूरी क्लासेस देख रहा है, कौन आधी अधूरी क्लासेस देख रहा है। लेकिन हाँ, सुनता ज़रूर मैं, दूसरों से क्या बातें हो रही वो सुनता ज़रूर। रीजनिंग में 30 प्लस लाया जा सकते हैं क्लर्क में, इसमें हाँ। कोमल जी, वहाँ अप्रॉक्स 300 से 400 आ जाते हैं इनवाइट, मैं उसमें से रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ। उसमें आपका नाम भी अगर मैं खोजना चाहूँ तो मुझे खोजने में कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे। मेंस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, थोड़ा बता दो। मेंस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट वाली कोई बात नहीं होती है। नॉर्मली आपको ये करना है, आपको बस पता होना चाहिए आपको क्या बनाना है, क्या छोड़ना है। आपकी इतनी प्रैक्टिस एटलीस्ट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से क्वेश्चन बना सकते हो, कौन से क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। अगर वो चीज़ नहीं पता है तो आपको सर्च करने में कि मैं क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, पहले थोड़ा बना रहे हो फिर छोड़ रहे हो, फिर थोड़ा बना रहे हो फिर छोड़ रहे हो, ऐसे में बहुत टाइम वेस्ट होता है। रिजल्ट आज या कल मुझे उम्मीद है कि आ जाएगा। चलिए, सॉल्व हुआ आप लोगों का, स्टार्ट करें? कितनी देर रुकना है और? मेंस की तैयारी करने से प्री हो जाएगा? मेंस की तैयारी करने से प्री नहीं होता है। मेंस की तैयारी करने से आपका दिमाग तेज हो जाता है, जिससे कि प्री क्लियर करने में आसानी होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप चीज़ें जल्दी जल्दी समझ पाओगे, तो फायदा मिलता है। इसलिए मेंस की तैयारी करते रहना चाहिए साथ साथ में। कॉमन सेंस की बात है ना, मान के चलो कि अगर आप, कहाँ गया यार,
हाँ, कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, भले 20 मिनट लगा रहे हो या आधा घंटा लगा रहे हो, बट सॉल्व तो कर रहे हो, मतलब आप खुद के दिमाग लगाकर, खुद का दिमाग यूज करके आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो, तो उससे फायदा क्या होता है, दिमाग तेज होता है। जैसे अगर बात की जाए क्लास 2 का बच्चा, क्लास 2 बहुत छोटे हो गए, थोड़ा ऊपर की बात करते हैं। जैसे लेट सपोज अगर कोई क्लास 5th का स्टूडेंट है, अगर वो 8th क्लास का पढ़ाई करने लगेगा, तो जाहिर सी बात है ना भाई, 5th की चीजें उसको हलवा लगेंगी एकदम, अरे ये तो कुछ नहीं है। तो अपनी क्लास के लोगों में वो सबसे ज्यादा तेज होगा, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो इस लेवल पर काम कर रहा है अभी। तो ये वाला तो होगा ही होगा, जल्दी होगा, इजीली समझ में आएगा, तो ये फायदा मिलता है। आपका मन भी बहुत भटकता है, एक प्लेटफॉर्म में ज़्यादा देर टिकते नहीं हो। क्या बात कर रहे हो आनंद जी, मैंने कितने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिए आज से। आप अगर शुरुआत से बात करो, तो मैंने शुरुआत से ही अनअकैडमी के साथ काम किया था, फिर मेरे कुछ इश्यूज थे, इस वजह से मैंने ब्रेक लिया, और उसके बाद फिर वापस वहीं चला गया। चाहता तो मैं बहुत जगह ज्वाइन कर सकता था भाई, बायजूस से कॉल आ रहा था, इसके अलावा सुमित सर को आप जानते हो कि वो भी चाह रहे थे कि हम साथ में ज्वाइन करें, अमर सर भी चाह रहे थे कि साथ में ज्वाइन करें, लेकिन नहीं करना था मुझे, अनअकैडमी ही वापस जाना था। मैंने पहले ही बताया हुआ था कि मैं वापस अनअकैडमी ही ज्वाइन करूंगा जब भी करूंगा। ये है, थोड़ा जल्दी कर लिया मैं, उसके पीछे का रीज़न भी है एक, कि 1 मंथ की फ्री क्लासेस मुझे अलाउ कर दिया गया कि हाँ आप फ्री क्लास ले सकते हो 1 मंथ कंटिन्यू। अगर ऐसा होता कि आते साथ प्लस कोर्स लॉन्च करना है, तो मैं अभी ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि अभी मेंस चल रहा है, मेंस की तैयारी मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेंस की फ्री क्लासेस लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकें उस चीज़ का, क्योंकि सिलेक्शन इसी से होंगे। प्री तो होते रहता है साल भर, पर ये 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। सारा कंडीशन लिख लिया, अब समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, टाइम हो चुका है अप्रॉक्स 15 मिनट। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिए। बोल रहा है इन एन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म प्रवीण ऑर्डर 10 आइटम्स एंड ईच ऑफ द आइटम विल बी डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट डेट ऑफ अ मंथ। बोल रहा है कि एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, अमेजोन है मान लो, तो बोल रहा है इन एन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म प्रवीण ने ऑर्डर किए हैं 10 आइटम, एंड ईच ऑफ द आइटम विल बी डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट डेट्स ऑफ अ मंथ। अलग अलग मंथ में क्या होंगे, अलग अलग मंथ में वो डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, ही मेड द पेमेंट फॉर डिफरेंट आइटम्स ईदर इन कैश और कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई, पेटीएम, फोन पे, भीम। ऑन ईच परचेज ही गेट सम सुपर कॉइंस फ्रॉम द शॉपिंग प्लेटफॉर्म। एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज गिवन बिलो। ठीक है, तो अब आगे क्या बोल रहा है, लैपटॉप वॉज टू बी डिलीवर्ड 3 days आफ्टर मोबाइल। मोबाइल के 3 दिन बाद लैपटॉप डिलीवर किया जाना है। तो मोबाइल के 3 दिन बाद, मोबाइल के 3 दिन बाद लैपटॉप डिलीवर किया जाना है। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा है, 10 सुपर कॉइन्स वर गिवन ईच फॉर टेलीविजन एंड फैन विच वर परचेज्ड थ्रू फोन पे एंड पेटीएम रेस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है, 10 सुपर कॉइन वर गिवन ईच फॉर टेलीविजन एंड फैन विच वर परचेज्ड थ्रू फोन पे एंड पेटीएम रेस्पेक्टिवली। मतलब आप बोल सकते हो टेलीविजन और फैन, यहां पर पहले लिख लेता हूं मैं, टेलीविजन यानी टीवी लिख लेते हैं और फैन लिख लेते हैं, इन दोनों के लिए 10-10 सुपर कॉइन उसको मिले हैं। दूसरी चीज क्या बोला है भाई, इसने पेमेंट कैसे किया है, टेलीविजन के लिए फोन पे से किया है। ठीक है, टेलीविजन के लिए इसने फोन पे से किया है। और क्या बोल रहा है, एंड पेटीएम रेस्पेक्टिवली, तो फैन के लिए इसने पेटीएम से पैसे दिए हैं। हाँ नीलेश लाना तो है, इस पजल के बाद आ जाना। तो ये हो गया, उसके बाद क्या बोल रहा है, कहाँ गया यार ये वाला। उसके बाद बोल रहा है पेटीएम्स फॉर द 2 आइटम्स विच वर टू बी डिलीवर्ड ऑन 26 एंड 29 वर नॉट मेड थ्रू कैश। बोल रहा है पेमेंट्स फॉर द 2 आइटम्स विच वर टू बी डिलीवर्ड ऑन 26 एंड 29
वर नॉट मेड थ्रू कैश। तो 26 और 29 तारीख को जो भी दो आइटम लिए गए हैं, ठीक है, 26 और 29 को जो भी डिलीवर किए गए हैं, 26 और 29 को जो भी डिलीवर किए गए हैं, तो ये सीओडी नहीं होना चाहिए, इनका कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा 26 और 29 तारीख का। समझ में आया? फिक्स क्या करना है अभी कुछ उसमें पता नहीं है, बाद में देखेंगे। पेमेंट्स फॉर द टू आइटम्स विच वर टू बी डिलीवर्ड ऑन 26 एंड 29 वर नॉट मेड थ्रू कैश। एक चीज और यहाँ पर पढ़ना है भाई मुझे, फिर से पढ़ लेता हूँ। इन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर 10 आइटम्स ईच ऑफ द आइटम विल बी डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट डेट्स ऑफ अ मंथ, ही मेड द पेमेंट फॉर डिफरेंट आइटम्स ईदर इन कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है दोस्तों, वन आइटम विच वॉज परचेज इन EMI वॉज गिवन 15 सुपर कॉइन्स। जो भी चीज EMI में खरीदी गई है उसमें 15 सुपर कॉइन्स मिलते हैं। ये 26, देखो डेट को ना ऐसे TH करके लिख लेना, 29, 26, क्योंकि ये 10 हमने लिखा है ना, तो फिर इसमें भी कंफ्यूजन होगा कि भाई ये 10 तारीख तो नहीं है, ये 15 तारीख तो नहीं है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, जहां भी डेट की बात करेगा उसमें हम TH लगा देंगे। 10th, 9th, 8th, 7th, 16th, 19th, 20th, 21st, 22nd, ठीक है। तो इस तरीके से डेट में आप TH लगा दो, और EMI में आप मतलब नॉर्मल जो कॉइन्स है, सुपर कॉइन्स है, उसको नॉर्मल ऐसे फिगर्स में लिखो। उसके बाद क्या बोल रहा है आगे देखते हैं भाई। पेमेंट्स फॉर चेयर एंड शूज यहां पर दिख रहा है, तो पेमेंट्स फॉर चेयर एंड शूज वर पेड थ्रू सेम मोड एंड गिवन 20 सुपर कॉइन्स फॉर ईच। तो पेमेंट जो चेयर और शू का होगा, चेयर एंड शू, ये सेम मोड से इनका पेमेंट होगा, सेम मोड से पेमेंट होगा। और इनको सुपर कॉइन कितने मिले हैं, 20 सुपर कॉइन मिले हैं, ठीक है। आगे बोला बैग एंड क्लॉक वर गिवन 5 सुपर कॉइन फॉर ईच। बैग और क्लॉक को 5 सुपर कॉइन मिलते हैं। आइटम विच वॉज टू बी डिलीवर्ड ऑन 16th वॉज हैविंग 15 सुपर कॉइन। जो भी 16 तारीख को डिलीवर होने वाला है 16th को, तो उसको कितने 15 सुपर कॉइन मिले हैं। While the item which was to be delivered on 23rd, जो भी 23rd को डिलीवर होने वाला है, was having 5 सुपर कॉइन, उसमें 5 सुपर कॉइन मिले हैं। बुक एंड बैग वर परचेज्ड थ्रू COD। बुक और बैग ये दोनों के दोनों COD से परचेज किए गए हैं। पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड वॉज मेड फॉर वन आइटम आफ्टर 18th। 18 तारीख के बाद किसी एक आइटम में, 18th के बाद किसी एक आइटम में EMI से, सॉरी क्रेडिट कार्ड से, तो बोल रहा है कि पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड वाज मेड फॉर वन आइटम आफ्टर 18th। 18th के बाद किसी एक आइटम का जो पेमेंट हुआ है वो क्रेडिट कार्ड से हुआ होगा। अब बोल रहा है शू एंड मोबाइल वाज टू बी डिलीवर्ड ऑन 12th एंड 17th रेस्पेक्टिवली। तो शू जो है वो 12th को डिलीवर होता है, और मोबाइल जो है वो 17th को डिलीवर होता है, ठीक है। हाँ, तो मोबाइल और लैपटॉप वाला 3 days आफ्टर बोला है ना, तो ये 1, 2 और 3 days यहाँ पर डे लिख दो ऐसा करके। मोबाइल का जो भी दिन होगा, दिन से 2 दिन छोड़कर 3 days आफ्टर, यानी कि लैपटॉप होगा तो ये दिन काउंट करेंगे, यहाँ पर पर्सन नहीं काउंट करेंगे या आइटम काउंट नहीं करेंगे। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, 4 आइटम्स वर गिवन 15 सुपर कॉइन ईच। 4 ऐसे आइटम है, 4 आइटम्स को 15 सुपर कॉइन मिलते हैं। टेलीविजन वॉज डिलीवर्ड अर्लियर देन फैन। टेलीविजन जो है वो अर्लियर देन फैन है, मतलब ऊपर की तरफ होगा, यहाँ एरो बना देते हैं ऐसा। 2 आइटम्स विच वर परचेज्ड थ्रू डेबिट कार्ड वॉज टू बी डिलीवर्ड ऑन 24th एंड 25th। तो 24th एंड 25th वाला जो होगा ये डेबिट कार्ड के थ्रू होगा, ठीक है। द डेट ऑफ डिलीवरी फॉर रेफ्रिजरेटर वॉज ऑन 7th फॉर विच पेमेंट वॉज मेड थ्रू भीम। तो बोल रहा है कि जो भी रेफ्रिजरेटर, इसको फ्रिज लिख लेते हैं, ठीक है, इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर लिखने से अच्छा फ्रिज लिखो। तो फ्रिज की डिलीवरी कब हुई है भाई, 7 तारीख को हुई है, ठीक है, और इसका पेमेंट किससे, भीम से किया गया है। आगे बोल रहा है क्लॉक वॉज डिलीवर्ड आफ्टर चेयर। क्लॉक जो है वो चेयर के बाद डिलीवर की जाती है। तो कंडीशंस थोड़ी ज्यादा हैं, लेकिन थोड़ा इजी टाइप का ही लग रहा है मुझे देख के। अब इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई बता सकता है? एक की पॉइंट कोई बता सकता है इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो हम सेट कर सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा डाउट तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि सेट क्या करें, किस चीज से स्टार्ट करें।
डेट सेट करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए कि डेट कौन कौन सी आपको दी हुई है। यहां से शुरुआत से चालू करते हैं इधर से। तो हमको डेट दी हुई है 12, ये मैं डेट्स लिख रहा हूं, ठीक है ना। 12 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 24 और 25 दिया हुआ है, ठीक है, 18 दिया हुआ है, उसका देखो 23 दिया हुआ है, और देखो भाई यहाँ पर 7 तारीख भी दिया हुआ है। इसको छोड़ देते हैं, ये मई 15, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये सब 26 और 29 दिया हुआ है, ठीक है। एक 16 भी दिया हुआ है, तो 16 यहाँ पर आ जाएगा ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 दिन आ गए, 10 के 10 पूरा सेट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा भाई, 7th के बाद हो जाएगा 12th के बाद हो जाएगा 16th, फिर हो जाएगा 17th, उसके बाद 18th के बाद 23rd, फिर 24th, फिर 25th, 26th और 29th, ठीक है। अब ये सबको मैं यहां से हटा देता हूं। तो ये पूरा डेट हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही डेट हमने सेट कर दिया दोस्तों, हमको ये तो पता चल गया कि भाई अब डेट हमारे पास आ चुकी है। अब चीजों को बस सेट करते जाना है इसमें, और उनका मोड ऑफ पेमेंट और उनके सुपर कॉइन, तो मतलब 3 चीजों को हमको इसमें सेट करते जाना है। यहां हम लिख लेंगे सुपर कॉइन, यहां हम लिख लेंगे आइटम का नाम, ठीक है, और यहां पर हम लिख लेंगे उसका मोड ऑफ पेमेंट। चलो अब एक एक करके हम चीजों को देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों को क्या बोला है, 16th को जो भी आइटम डिलीवर होता है उसमें 15 कॉइन मिलते हैं। तो 16th को जो भी आइटम डिलीवर होगा उसमें 15 कॉइन मिलेंगे, तो यहां पर लिख लेते हैं 15। ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। इसके अलावा देखो 23rd को जो भी डिलीवर हो रहा है उसमें 5 कॉइन मिलते हैं, तो 23rd को जो भी डिलीवर हो रहा है 5 कॉइन मिलते हैं, ये वाली कंडीशन हो गई। 18th के बाद ही क्रेडिट कार्ड आना चाहिए, मतलब क्रेडिट कार्ड इतने, ये 4 जगह में किसी पे क्रेडिट कार्ड आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और देखो दोस्तों, और क्या बोल रहा है, शू जो है वो 12th को खरीदा जाता है, तो 12th को यहां पर लिख लेते हैं शू। मोबाइल 17th को खरीदा जाता है, तो मोबाइल यहां पर लिख लेते हैं 17th। तो ये हो गया शू और ये मोबाइल, ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों 18th के बाद क्रेडिट यहां पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया, इसको भी काट देते हैं अभी फिलहाल के लिए। इसके बाद क्या बोले, फ्रिज जो है वो 7th को, तो 7th को यहां पर फ्रिज लिख लेते हैं, और इसका पेमेंट किया गया है भीम के द्वारा, तो ये वाली कंडीशन भी हो गई। इसके बाद देखो दोस्तों और क्या बोला गया है, चेयर और शू का सेम मोड है पेमेंट का, और दोनों को 20 मिलता है, यही है ना 20। देख लेता हूं एक बार कंडीशन, पेमेंट फॉर चेयर एंड शू वर पेड थ्रू सेम मोड एंड गिवन 20 सुपर कॉइन फॉर ईच, ठीक है। तो चेयर का भी 20 है, शू का भी 20 है, तो ये शू में 20 यहां पर मैं लिख सकता हूं, चेयर का भी 20, बट चेयर कहां पर आने वाला है ये अभी हमको पता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखो और क्या दिख रहा है हमको, बुक एंड बैग का सीओडी होना चाहिए, 26 एंड 29 को सीओडी नहीं है, 26 एंड 29 को सीओडी नहीं है। ये देखो यहां पर सीओडी, यहां पर सीओडी नहीं होगा, ये देखो 26 और 29 को सीओडी नहीं होगा, तो इसको काट देते हैं, ये हो गया। इसके बाद देखो मोबाइल से 3 दिन के बाद में लैपटॉप होना चाहिए, तो 17 के 3 दिन बाद, मतलब दोस्तों यहां पर अब हम देखते हैं कि कंडीशन क्या बोला था। ये कंडीशन में थोड़ा सा डाउट होगा, तो इसको पहले पढ़ते हैं। बोल रहा है लैपटॉप वॉज टू बी डिलीवर्ड 3 days आफ्टर मोबाइल, 3 days आफ्टर मोबाइल, मतलब कि अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल आपको कौन से दिन में डिलीवर किया जा रहा है भाई, ये देखो मोबाइल आपको 17 को डिलीवर किया जा रहा है। तो अगर आपको 3 days आफ्टर लैपटॉप रखना है, तो लैपटॉप को आप कैसे लोगे भाई, यहां पर आप डेज काउंट करो, डिलीवरी की डेट्स काउंट करो ना, यहां पर ऐसे डेट्स काउंट नहीं करना है, मतलब कि 17 तारीख है तो 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख ऐसे काउंट नहीं करो। क्यों, क्योंकि ये डिलीवरी की डेट्स, हर दिन तो डिलीवरी हो नहीं रही है ना भाई, जो भी आइटम्स डिलीवर किए जा रहे हैं वो हर दिन तो नहीं किए जा रहे हैं। तो एक जिस भी दिन हुआ, जैसे मोबाइल हुआ 17 तारीख को, तो उसके बाद जो भी डिलीवरी, जो भी आइटम की डिलीवरी हुई, फिर उसके बाद जो भी हुई, उसके बाद जो हुई, तो वो 3 days आफ्टर हो जाएगा। तो 17 से 1 2 3 यहां पर आ जाएगा लैपटॉप, ठीक है। ये कंडीशन भी हो गई हमारी, ठीक है। इसके अलावा देखो दोस्तों और क्या बच गया हमारे पास, अब जो जो हो गया उनको पहले मैं हटा देता हूं कंडीशंस को, क्योंकि ये सब हौच-पौच होते जा रहा है यहाँ पर।
तो जो जो हो गया उनको मैं हटा देता हूँ। अब क्या रख सकते हैं, सोचो थोड़ा। अच्छा, ये चीज दी हुई है, देखो दोस्तों 24 तारीख और 25 तारीख को डेबिट कार्ड से हुआ है, तो 24 तारीख 25 तारीख यहाँ पर डेबिट कार्ड आ जाएगा, यहाँ पर भी डेबिट कार्ड आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी, ठीक है। दो डेबिट कार्ड आ चुके हैं, तो इन दोनों पे तो क्रेडिट हो नहीं सकता, ये दोनों पे। और क्या रख सकते हैं, 10 टीवी 10 फैन, फैन के ऊपर टीवी होना चाहिए। 10 टीवी 10 फैन, फैन के ऊपर 10 टीवी 10 फैन। देखो दोस्तों, ये टीवी और फैन के लिए ना अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है। अगर मैं 10 फैन पेटीएम को यहाँ पर रखता हूँ, 10 फैन पेटीएम को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो 10 टीवी फोन पे यहाँ पर हो सकता है, या तो फिर 10 टीवी फोन पे यहाँ पर हो सकता है। या फिर अगर मैं 10 फैन पेटीएम को यहाँ पर रखता हूँ, तो 10 टीवी फोन पे यहाँ पर हो सकता है। मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही है। किसके लिए भाई, 10 फैन पेटीएम के लिए ये वाली दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी बन रही है, बन रही है ना। और क्या है दोस्तों, ईएमआई वाला जो होगा वो 15 सुपर कॉइन मिले हैं उसको, तो 15 वाले तो चार आइटम थे, चार आइटम थे, तो ईएमआई वाला तो कोई सा भी हो सकता है भाई, ठीक है। ईएमआई वाला 4 आइटम्स वर गिवन 15 सुपर कॉइन ईच। और ईएमआई वाले के लिए क्या बोला है, वन आइटम विच वॉज परचेज इन ईएमआई वॉज गिवन 15 सुपर कॉइन। मतलब कि एक ही आइटम ऐसा होगा जिसको सुपर कॉइन मिला है 15, और वो ईएमआई से खरीदा गया है। अब दोस्तों देखो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, ये फैन पेटीएम जो आपको रखना है ना, 10 फैन पेटीएम के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक करते हैं दोनों को, क्योंकि अब दो पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कुछ भी सही हो सकता है, हमको नहीं पता। तो अगर 10 फैन पेटीएम के लिए हमारे पास एक ये जगह है, एक ये जगह है, तो मिनिमम लगाते हैं, यहां पर रखते हैं और चेक करते हैं। 10 फैन पेटीएम, ठीक है। और देखते हैं भाई क्या है यहाँ पर, बैग एंड क्लॉक 5 है, बुक एंड बैग सीओडी है। अच्छा, अब ये दोस्तों ये जो 10 टीवी फोन पे दिख रहा है ना, इसको यहाँ पर रख के मैं पहले पॉसिबिलिटी को चेक करता हूँ। तो 10 टीवी फोन पे, ये यहाँ पर भी आ सकता था, पर यहाँ पर पहले चेक कर रहे हैं इसको हम। तो ये हो गया फोन पे। अब क्रेडिट के लिए तो ये 5 ऑप्शन थे भाई, दो जगह डेबिट हो गया, फोन पे पेटीएम हो गया, तो क्रेडिट तो सिर्फ यहीं पर आ सकता है, अब होगा ना क्रेडिट सिर्फ यहीं पर। तो अब देखो दोस्तों, आपको एक चीज पता है कि 20 एक तो चेयर में आने वाला है, एक तो शू में आने वाला है। 20 एक तो चेयर में आने वाला है, एक तो शू में आने वाला है। तो अगर मैं 20 को रखता हूं, 20 शू आपको दिख रहा है ऑलरेडी, 20 शू आपको दिख रहा है ऑलरेडी। यहाँ 20 शू रख नहीं सकते, यहाँ 20 शू रख नहीं सकते, यहाँ 20 शू रख सकते हो, यहाँ 20 शू नहीं रख सकते, यहाँ 20 शू रख सकते हो, मतलब दो जगह दिख रही है आपको। टीवी 18 नहीं होगा क्या, 18 नहीं होगा, क्या बोल रहे हो यार। और एक कंडीशन थी यार, ये 5 वाली, उसको भी मैं देख लेता हूँ, शायद उससे कुछ गलत हो रहा हो तो।
अरे यार मुझे बनाने दो ना दोस्तों, ऐसे कंफ्यूजन होता है, आप लोग बीच में कुछ बोल देते हो ना तो क्या होता है, मैं जो सोच रहा हूँ वो चीज़ों में कंफ्यूजन हो जाता है, गलत होगा तो पता चल जाएगा मुझे, थोड़ा वेट कर लो। चेयर जो है वो 20 है, शू जो है वो 20, तो शू तो 20 हो चुका है। यहाँ मैं 20 चेयर नहीं रख सकता, 20 चेयर नहीं रख सकता, 20 चेयर यहाँ हो सकता है, यहाँ पर 20 चेयर नहीं रख सकते, यहाँ 20 चेयर नहीं रख सकते, 20 चेयर यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि चेयर को अगर मैं यहाँ पर ले लूंगा 20 चेयर, तो चेयर के नीचे क्लॉक कहाँ रखूंगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो यहीं पर आ सकता है 20 चेयर। ये देखो चेयर के नीचे क्लॉक है ना, तो चेयर के नीचे क्लॉक अगर लेना तो क्लॉक अब यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, हमको नहीं पता कहाँ आएगा। अब शू और चेयर ये दोनों का सेम मोड है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं शू और चेयर ये दोनों का सेम मोड है, ठीक है। बैग और क्लॉक का 5 है, तो अब देखो क्लॉक कहाँ पर आप रख सकते हो। अगर बैग और क्लॉक दोनों 5 आपको रखना है, तो यहाँ पर आप बैग यहाँ पर रख सकते हो, पर 5 होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। बैग यहाँ पर रख सकते हो 5 हो जाएगा, क्लॉक यहाँ पर रख सकते हो 5 हो जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें 5 ही आने वाला है। अब बैग और क्लॉक कहीं पर भी आए हमको नहीं पता, हमको बस ये पता है बैग और क्लॉक दोनों में 5 आना चाहिए, ठीक है। बैग और क्लॉक दोनों में 5 आना चाहिए, ये तो कंफर्म है। तो ये 5 बैग और क्लॉक दोनों इन दोनों जगह पर आने वाले हैं, ठीक है, बैग और क्लॉक। तो अब देखो 15 के लिए आपके पास कितनी जगह बच रही है, 1 2 3 4, तो हर जगह 15 ही होगा, क्योंकि 15 वाले 4 लोग हैं, तो ये 15 15 15 और ये 15, ठीक है। इसके अलावा क्या बच गया दोस्तों, अब हमारे पास बुक और बैग सीओडी होना चाहिए, तो बुक और बैग सीओडी होना चाहिए, तो भाई यहां पर देखो सीओडी तो दोनों में हो ही नहीं पाएगा। बुक और बैग कहीं पर भी रखो तो इसमें कैसे सीओडी करोगे, यहाँ तो ये देखो क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कंडीशन गलत हो रही है ना कुछ ना कुछ। बैग एंड क्लॉक का 5 है और बुक और बैग का सीओडी है, तो यहाँ पर तो सीओडी आ नहीं सकता, मतलब गलत हो रहा है। तो बस इसको अब हम हटा देते हैं यहाँ से, जो भी चीजें अभी हमने चेक की उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ये 15 मैंने रखा था यहाँ पर, 15 रखा था यहाँ पर, 15 यहाँ पर, अरे यार एक 15 सही था, कौन सा चाहिए, ठीक है। 3 15 मैंने रखे थे, 20 चेयर, और क्या रखा था मैंने, ये 5 रखा था मैंने, और ये 10 टीवी रखा था, इसको भी हटा देते हैं। अब देखते हैं फिर से इस वाली कंडीशन से। अब दोस्तों यहां पर ये 10 टीवी फोन पे को ऊपर रखते हैं, अगर मैं 10 टीवी फोन पे को यहां पर रखूंगा, ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, इस वाली पॉसिबिलिटी में क्या होगा, यहां पर क्या कर सकते हैं भाई, हमको पता है 20 शू और चेयर, तो 20 चेयर कहां पर रख सकते हो भाई, 20 चेयर यहां पर आ सकता है, 20 चेयर यहां पर आ सकता है, पर चेयर के बाद क्लॉक लेना है तो चेयर यहीं पर रखेंगे। चेयर के बाद क्लॉक लेना है तो चेयर को यहीं पर रख सकते हो, 20 चेयर 20 शू, ठीक है, ये देखो 20 चेयर 20 शू, सेम मोड होना चाहिए, तो शू और चेयर ये अगर डेबिट है तो ये भी डेबिट हो जाएगा। इसके बाद देखो दोस्तों चेयर के बाद क्लॉक होना चाहिए, तो ये हो गया क्लॉक। बैग और क्लॉक दोनों 5 होना चाहिए, तो भाई क्लॉक तो 5 हो ही गया, तो यहां पर आ जाएगा बैग, ठीक है। अब ये देखो बैग क्लॉक 5 वाला हो गया, 4 आइटम का 15 है, तो ये देखो 15, यहां पर भी 15, यहां पर भी 15, यहां पर भी 15। चेयर के नीचे क्लॉक हो गया, ये वाली कंडीशन हो गई, ईएमआई वाले 15, अच्छा ईएमआई इस किसी एक में ईएमआई लेना है। अब 15 वाली ये देखो यहाँ पर ईएमआई हो सकता है, यहाँ पर ईएमआई हो सकता है, यहाँ पर तो डेबिट है, तो दो जगह भी ईएमआई की दिख रही है, बाद में देखेंगे। बुक और बैग का सीओडी होना चाहिए, तो बुक और बैग कहाँ है भाई, ये देखो ये बुक हो गई, ये बैग हो गया, तो अगर ये सीओडी है ये सीओडी है, तो क्रेडिट इतने में कहीं पर लेना था, तो यही सिर्फ जगह बच रही है क्रेडिट के लिए। अब एक यहाँ पर मोड बच गया जो ईएमआई आ जाएगा, और ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। एक बार चेक करके देखो आप लोगों का भी यही आ रहा है क्या, जल्दी से चेक करके देखो यही आ रहा है क्या। चेक करते हैं दोस्तों एक बार हम, इसका आंसर कहाँ है यार, आंसर तो डाला ही नहीं यार मैं। अरे यार गलती कर दिया यार, कैसे करें। अब इससे एक एक करके चेक करना पड़ेगा, तो यहां से चेक करिए दोस्तों,
आप लोग पहले चेक कर लो इसको, ठीक है, क्योंकि मैं अब इसको उधर डालूंगा तो ये दिक्कत होगा। 7 तारीख से चेक करते हैं। 7 तारीख को भीम फ्रिज 15 सुपर कॉइन। 7 तारीख को फ्रिज भीम 15 सुपर कॉइन, बिल्कुल सही है। उसके बाद 12 तारीख को देखो, 12 तारीख को है डेबिट कार्ड, शूज और 20 सुपर कॉइन। तो 12 तारीख को देखो 20 शू डेबिट कार्ड। 12 तारीख को 20 शू डेबिट कार्ड, ठीक है बिल्कुल। 12 के बाद कौन सी तारीख है भाई, यहां पर देखो 16 तारीख को 15 बुक सीओडी। 16 तारीख को 15 बुक सीओडी, बिल्कुल सही है। 17 तारीख को 15 मोबाइल ईएमआई, तो 17 तारीख को देखो 15 मोबाइल ईएमआई, बिल्कुल सही है। 18 तारीख को 10 टीवी फोन पे। 18 तारीख है, 18 दिया ही नहीं है, 26 दिया है, ठीक है 18 को 26 मान लेते। 26 टीवी फोन पे 10 टीवी फोन पे। ये 18 की जगह दोस्तों 26 लिख दिया है गलती से, ठीक है। और देख लेते हैं उसके बाद क्या है। 23 तारीख को 5 बैग सीओडी। 23 तारीख को 5 बैग सीओडी, बिल्कुल सही है। 24 तारीख को 15 लैपटॉप डेबिट। 24 तारीख को, हाँ ये कुछ दोस्तों इसमें ना डेट्स में कुछ गलती है, इसमें कुछ डेट में गलती है। हमारा सही आंसर आया है, ठीक है। इसमें कुछ डेट में गलती है, इसको मैं सुधार देता हूं। ये वाला जो था 18 और 24 में गलती है ना। लास्ट से एक बार देखते हैं। 29 में 10 फैन पेटीएम। 29 में 10 फैन पेटीएम, ये सही है। 5 क्लॉक क्रेडिट 26 में। यार इसमें 18 डेट नहीं है, तो आप लोग कैसे बोल सकते हो कि गलत नहीं है? गलत तो है, ये 100% गलत है। ओके यार, ठीक है दोस्तों, एक गलती कर दिए यार, शिट 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 शिट। यहां पर ना ये वाली लाइन को देखो, यहां पर क्या बोला है, ये तो ध्यान दिए ही नहीं। पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड वॉज मेड फॉर वन आइटम आफ्टर 18th। इसका मतलब क्या है, 18 के बाद क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होता है। पर ऐसा तो नहीं बोला ना कि 18 तारीख को भी डिलीवरी हो रही है। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। क्या बोला है, पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड वॉज मेड फॉर वन आइटम आफ्टर 18th। 18 के बाद होता है पेमेंट उसका, लेकिन 18 को डिलीवरी हो रही है ऐसा तो नहीं बोला है ना उसने। तो ये सिर्फ वो बताया, हमको हिंट दिया कि हाँ 18 तारीख के बाद उसकी डिलीवरी होगी, पर 18 को भी डिलीवरी होगी ये तो कंफर्म नहीं है ना। मतलब यहाँ ये 18th नहीं आएगा, यहाँ पर ये 20th लेना पड़ेगा, और इस वजह से ये गलत होगा। तो ये तो मैं इरेज नहीं कर पाऊंगा यार, मैं कैसे करूं इसको चेंज। बना लोगे या मैं पूरा चेंज करूंगा? मुझे फिर से पूरा बनाना पड़ेगा। आप लोग कर लोगे? ये चीज मैं बता देता हूं, मैं इसमें एडिट नहीं कर पाऊंगा अब ये, क्योंकि फिक्स हो गया, ये इरेज नहीं होगा। तो 18th नहीं होगा, ये 20th होगा। 17 के बाद 18, 19, 20, 20 तारीख होगी है, तो 20 तारीख में यहां पर लैपटॉप आएगा। ये जो लैपटॉप हमने नीचे लिखा है ना, वो लैपटॉप यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये एक गलती हमने की है। एक बार कोशिश करेंगे यार, यहाँ जगह नहीं है, चलो एक पेज डालते हैं यहाँ पर, इसमें बनाते हैं।
7 12 16 17, 7 12 16 17, 18 20 24, 18 नहीं है, 17 20 23, 25 26 29। फ्रिज भीम, जिनका हो गया जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। 20 शू, 15 मोबाइल, 17 को, लैपटॉप डेबिट, डेबिट डेबिट 24 25। कौन है भाई 18 के बाद? 19 20 21 22 भी कोई भी तो हो सकता है। 3 दिन ही काउंट करना है, जो जैसा हम काउंट करते हैं ना हमेशा वैसा ही काउंटिंग करनी है। 17 के बाद 3 डेज आफ्टर, मतलब 17 के बाद 18 19 और ये 20 होगा। अगर यहाँ मोबाइल है तो 3 डेज आफ्टर 17 के 3 दिन बाद क्या होता है, एक दिन छोड़ के दूसरा दिन छोड़ के तीसरा दिन, यानी कि इसी में होगा लैपटॉप। तो आप 19 21 नहीं ले सकते, 20 ही लेना पड़ेगा, कंफर्म है। जैसा नॉर्मली हम काउंट करते हैं ना 3 डेज आफ्टर, तो 3 डेज आफ्टर मतलब बीच में 2 दिन छोड़ते हैं, तो 2 दिन छोड़ दो 17 के बाद, 18 19 छोड़ दो और 20 तारीख होगा। इसके बाद और क्या सेट किए थे यार हम? इतनी चीजें सेट हो गई थी, अब सारी कंडीशन मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। पाँच 23 तारीख को 5, टेन फैन पेटीएम से स्टार्ट करते हैं। 10 फैन पेटीएम, तो 10 टीवी फोन पे कहाँ पर हो सकता है भाई? 10 टीवी फोन पे यहीं पर हो सकता है। 10 टीवी फोन पे। इसके बाद क्या बच गया हमारे पास? चेयर के बाद क्लॉक होनी चाहिए, चेयर 20 शू 20, चेयर 20, चेयर के बाद क्लॉक, चेयर 20 शू 20, चेयर क्लॉक, चेयर 20 शू 20, चेयर के बाद क्लॉक। ठीक है, बैक क्लॉक 5, क्लॉक 5, क्लॉक 5, तो बैग यहाँ पर आ जाएगा। और क्या बोला है? बैक क्लॉक का 5 होना चाहिए, बैक क्लॉक का 5 होना चाहिए। 15 वाला एक हो गया, 3 और बचे, यहाँ 15 यहाँ 15 यहाँ 15। एक चीज़ क्या बची है? बुक। उसके बाद क्या बोला है? क्रेडिट। बुक और बैग का सीओडी है, सीओडी, सीओडी क्रेडिट। और क्या बोला लास्ट एक चीज़? चेयर शू का सेम मोड है, चेयर डेबिट तो शू का भी डेबिट, तो ये ईएमआई।
18 डेट नहीं है पूजा जी, कहाँ 18 डेट लिखो बोल रहे हो? पूजा पूजा अभी इतनी देर से मैं वही तो समझा रहा था, 18 डेट नहीं है, 18 तारीख नहीं दिया हुआ है। आप लोगों को बोला है, देखो वसाओ फिर से समझा रहा हूँ, जिनको भी 18th वाले में डाउट है, आपको क्या बोला है 18th वाली कंडीशन को आप ध्यान से पढ़िए। आपको बोल रहा है कि पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड वाज मेड फॉर वन आइटम आफ्टर 18th। इसका मतलब 18 तारीख के बाद किसी एक दिन में पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया गया है, पर 18 तारीख को भी डिलीवरी हो रही है ये तो कंफर्म नहीं है ना। 18 को ही डिलीवरी हो रही है ये तो कंफर्म नहीं है ना। समझ में आया? बोल रहा है 18 के बाद क्रेडिट कार्ड होगा, कभी भी हो सकता है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 जो भी डेट्स होंगी उसमें किसी भी एक डेट को क्रेडिट कार्ड होगा। क्लियर? दूसरी चीज आपको और क्या यहां पर समझ में आती है कि जब आपको बोला है कि मोबाइल के 3 दिन बाद लैपटॉप की डिलीवरी होती है, और अगर यहां पर देखो मोबाइल की डिलीवरी 17 तारीख को हो रही है, तो 17 के बाद 18, 19 छोड़कर 20 तारीख को लैपटॉप की डिलीवरी हो रही है। समझ में आया? तो बस यही दो चीज थी। अब ये बिल्कुल सही है दोस्तों, वो एक छोटी सी गलती थी मेरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, वैसे काफी लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो अब इसके बाद अब हम इसको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल हमारा सही आ जाएगा आंसर। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पर 7 तारीख से स्टार्ट करते हैं। तो 7 तारीख भीम रेफ्रिजरेटर, 7 तारीख भीम फ्रिज रेफ्रिजरेटर, मतलब रेफ्रिजरेटर भीम 15 कॉइन, ठीक है। इसको पहले तो सबमिट करते हैं। अब देखो 7 तारीख को 15 रेफ्रिजरेटर भीम, 7 तारीख को 15 रेफ्रिजरेटर भीम, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद देखो क्या दिख रहा है, 12 तारीख को 20 शू डेबिट, 12 तारीख देखो भाई इसमें 12 तारीख को 20 शू डेबिट, बिल्कुल सही है। उसके बाद 16 तारीख को 15 बुक सीओडी, 16 तारीख को 15 बुक सीओडी, बिल्कुल सही है। फिर 17 तारीख को 15 मोबाइल ईएमआई, 17 तारीख को 15 मोबाइल ईएमआई, ये भी सही है। 20 तारीख को 15 लैपटॉप क्रेडिट, 20 तारीख को 15 लैपटॉप क्रेडिट, बिल्कुल सही है। 5 तारीख को बैग सीओडी, 5 बैग सीओडी, 23 तारीख को, 23 तारीख को 5 बैग सीओडी, ये भी सही है। 24 तारीख को 20 चेयर डेबिट, 24 तारीख को 20 चेयर डेबिट, ये भी सही है। 5 क्लॉक डेबिट है 25 को, 25 को है 5 क्लॉक डेबिट, ये भी सही है। 10 टीवी फोन पे, ये तो दिया ही हुआ था, तो कहाँ गया, कौन सी तारीख, 26 तारीख को 10 टीवी फोन पे, 26 तारीख को 10 टीवी फोन पे, ठीक है। 29 तारीख को 10 फैन पेटीएम, तो 29 तारीख को 10 फैन पेटीएम, बिल्कुल सही है। अप्रोक्स हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन वी डू इन टाइम? कम से कम 3 पजल आप बना सकते हो एग्जाम में, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस बना सकते हो। अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो 3 से ज्यादा पजल भी हो जाएंगे, अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है 3 से ज्यादा। पीओ मेंस की बात कर रहा हूँ, क्लर्क में तो और भी ज्यादा बना सकते हो। अब बिल्कुल सही है दोस्तों, ये वाली कंडीशन में बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट हुआ होगा, मन में दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर क्या समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। भैया आपको बोला 18 तारीख के बाद क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया जाता है, पर 18 तारीख यहाँ पर होगी या नहीं होगी ये तो नहीं बोला ना, कि 18 तारीख भी एक डेट है, ऐसा तो नहीं बोला ना। तो इसीलिए 18 को आपको नहीं लेना है, आपको लेना है 17 में, जैसे ही आपका मोबाइल आ गया तो इससे आप देखोगे कि मोबाइल से 3 दिन के बाद, मतलब 17 से 18, 19 छोड़कर 20 तारीख को लैपटॉप होने वाला है। ये दोनों नहीं आएगा, बीच में 2 दिन का गैप हो गया, ये ऐसा। चलो इसी के साथ खत्म करते हैं, मिलेंगे 12 बजे दोस्तों। 2 घंटे की क्लास होने वाली है आप लोगों की पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट मेंस लेवल की अनअकैडमी पर। अनअकैडमी की क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री क्लास है सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए फ्री क्लास है। टारगेट बैच दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं लिया है, आप चाहते हैं टारगेट बैच लेना तो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। मेंस के मैं वहां पर क्वेश्चंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुका हूँ, बहुत ज्यादा कोई इसकी प्राइस नहीं है, अनलिमिटेड पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, 2000 से ज्यादा पीडीएफ वहां पर अपलोड हो चुके हैं। अभी 70 मेंस लेवल के पजल मैंने वहां पर अपलोड किए हैं। डीआई का पीडीएफ भी आज अपलोड कर दूंगा मैं, करीब करीब 50 डीआई आप लोगों को मिल जाएंगे क्लर्क मेंस लेवल के,
पीओ मेंस लेवल के दोस्तों डीआई बहुत कम रहते हैं, तो थोड़े बहुत ही आपको मिलेंगे वहाँ, 10-20 तक मान के चलो। बाकी क्लर्क मेंस के तो बहुत सारे मिल जाएंगे। इसकी वेबसाइट आप लोगों को नहीं पता है तो टारगेट बैच ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर में टारगेट बैच सर्च करना, मिल जाएगा। और वेबसाइट देखना है तो www.targetbatch2020.com, ये वेबसाइट। ठीक है, 12 बजे मिलते हैं फिर क्लास में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।